कभी सोचा है क्या हो अगर कोई पहाड़, हाँ एक पूरा का पूरा पहाड़ अचानक छींकने लगे? सुनने में अजीब लगता है ना? तो चलिए आज एक ऐसी ही बड़ी अनोखी कहानी में चलते हैं जिसके पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा है। तो कहानी शुरू होती है एक एकदम शांत खूबसूरत सी घाटी से। और वहां शान से खड़ा था एक बहुत ही विशाल पहाड़ जिसका नाम था नीलगिरी। मतलब उसकी मौजूदगी ही ऐसी थी कि पूरे इलाके में एक सुकून सा, एक ठहराव सा महसूस होता था। लेकिन फिर अचानक से उस पूरी खामोशी को चीरती हुई एक इतनी जोरदार आवाज आती है, आ, आ, अच्छो! अरे ये तो छींक थी, इतनी जोर की कि मानो जमीन तक हिल गई हो। और बस यहीं से हमारी कहानी का असली रहस्य शुरू हो जाता है। तो हुआ क्या था? चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस अजीब सी रहस्यमयी छींक ने गांव में आखिर कैसी उथल-पुथल मचा दी थी। मतलब ये कोई ऐसी वैसी मामूली छींक नहीं थी। सोचिए, आवाज इतनी तेज थी कि घरों में रखे बर्तन तक खनखनाने लगे। आसमान में जो पक्षी उड़ रहे थे वो डर के मारे इधर-उधर भागने लगे और पूरा का पूरा गांव खौफ में कांप रहा था। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, हर 10 मिनट में पहाड़ फिर से उतनी ही जोर से छींक रहा था। आप जरा सोचिए, गांव वालों की क्या हालत हुई होगी। डर तो उनके दिलों में बस गया था। अब जाहिर सी बात है, गांव वालों की पहली प्रतिक्रिया डर की ही थी। उन्हें लगा भाई ये तो कोई भूकंप आ गया है, कोई प्राकृतिक आपदा है। उन्हें असली वजह का तो दूर दूर तक कोई अंदाजा ही नहीं था। लेकिन जहां सब डर रहे थे वहां कोई एक ऐसा भी था जिसके दिमाग में डर से ज्यादा सवाल थे। कौन था वो? ये था हमारी कहानी का हीरो, एक छोटा सा लड़का भोलू। बाकी सब की तरह वो डरा हुआ नहीं था, नहीं, बल्कि उसके मन में तो जिज्ञासा थी। वो जानना चाहता था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और भोलू उन लोगों में से नहीं था जो बस बैठकर इंतजार करते। उसने तो फटाफट अपनी दूरबीन उठाई और खुद ही इस पहेली को सुलझाने के लिए निकल पड़ा सीधा पहाड़ की तरफ। तो भोलू को क्या पता चला? आखिर पहाड़ को हुआ क्या था? अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां इस सारे रहस्य से पर्दा उठने वाला है। यहाँ कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत बात है। पहाड़ को ना एक जीते जागते इंसान की तरह दिखाया गया है। पहाड़ के एक तरफ जो एक बड़ी सी गुफा थी, असल में वही उसकी नाक थी। और पता चला कि इस बीमारी की वजह कोई और नहीं बल्कि हम इंसान ही थे। वो जगह जो कभी एक बहुत ही सुंदर पिकनिक स्पॉट हुआ करती थी, अब एक गंदे से कचरे के ढेर में बदल चुकी थी। क्या था उस कचरे में? अरे वही सब, प्लास्टिक की थैलियां, पानी की खाली बोतलें, पिकनिक के बाद छोड़ा हुआ सारा बचा खुचा सामान। सच पूछो तो यही वो जहर था जो पहाड़ को बीमार कर रहा था। ये एक सीधी सी बात समझाता है कि हमारी जरा सी लापरवाही भी कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। तो होता ये था कि जब भी हवा चलती तो ये सारा कूड़ा कचरा उड़कर सीधा उस गुफा मतलब पहाड़ की नाक के अंदर चला जाता। और बस इसी से पहाड़ को हो गई थी एक जबरदस्त एलर्जी। अच्छा, तो अब प्रॉब्लम तो पता चल गई, लेकिन इसका सल्यूशन क्या था? अब कहानी का सबसे सबसे अच्छा हिस्सा शुरू होता है। तो देखिए बच्चों ने क्या किया। सबसे पहले तो भोलू और उसके सारे दोस्त एक साथ आए, एकजुट हुए। फिर सबने मिलकर उस जगह से एक एक करके सारा कचरा हटाया। और काम यहीं खत्म नहीं हुआ। आखिर में उन्होंने उस पूरी जगह पर खुशबूदार फूल लगा दिए। तो इन छोटे छोटे बच्चों की मेहनत का नतीजा क्या निकला? और सबसे जरूरी बात, इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अरे इसका असर तो बिल्कुल जादू जैसा हुआ। जैसे ही कचरा हटा, पहाड़ की छींकें बंद, एकदम बंद। इससे पता चलता है कि सही काम का नतीजा कितनी जल्दी मिलता है। और देखिए, प्रकृति भी एहसान मानती है। पहाड़ ने भी बदले में अपना प्यार दिखाया। इनाम के तौर पर ठंडी ताज़ी हवा भेजी और भोलू को तोहफे में एक बहुत ही खूबसूरत झरना दिया। ये दिखाता है कि प्रकृति और इंसान का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है। और यही मिलती है इस कहानी की सबसे बड़ी और सबसे सीधी सी सीख कि अगर हम प्रकृति को साफ रखेंगे तो प्रकृति भी हमें खुशहाल रखेगी। ये सिर्फ एक पहाड़ की कहानी नहीं है। प्रदूषण वो सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि हमारी पूरी धरती को, हमारे पूरे प्लैनेट को बीमार कर रहा है।
और आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा करती है। हम सब मिलकर अपनी धरती को इस तरह छींकने से यानी बीमार होने से कैसे रोक सकते हैं?